नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर का दौरा किया, जहां गांधी पार्क मैदान में आयोजित सरस मेले का शुभारंभ किया, जिसके बाद महिला सहायता समूह द्वारा लगाई गई स्टॉल का निरीक्षण किया। बता दें कि राष्ट्रीय सरस मेला गांधी मैदान में 10 दिन तक चलेगा। देश के तमाम राज्यों से महिला सहायता समूह इस मेले में आई हैं। महिला सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मेले में प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद, विधायक राजकुमार ठुकराल समेत जनपद के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मेले में राज्य भर के 107 स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाई गई। जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टरों के माध्यम से जो काम करते हैं, उन सभी के लिए 119 करोड़ रुपए का अभी उनको एक सहायता का पैकेज घोषित किया था, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का ऋण, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए हमने सहायता राशि घोषित की थी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अब उत्तराखंड ने भी अपनी कमर कस ली है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 1 दिवसीय रुद्रपुर दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जाहिर करते हुए पूर्ण तैयारियों के साथ सभी जगह टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही। एयरपोर्ट से लेकर सभी जगह टेस्टिंग बढ़ा दी है। 1 सप्ताह के बाद समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और 25,000 डेली का हमने लक्ष्य रखा है टेस्टिंग करने का। साथ ही में रैंडम भी हमने स्टार्ट करा है। कल से रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं, सभी जगह पर, और जो भी सार्वजनिक स्थान है, उसके बाद स्कूलों में भी हम सब करेंगे, कॉलेजों में भी करेंगे, और 1 हफ्ते में फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। जान माल की सुरक्षा के लिए हर संभव जरूरी कदम सारे उठाएंगे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन किया, जिसमें तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस समेत अन्य खेलों का आयोजन किया गया। अब खिलाड़ी अपनी तैयारियों को धार दे पाएंगे। इस मौके पर खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, बेहतर खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को बाहर दिखाने का भी मौका मिलेगा। उनके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई खेल नीति के तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने का प्रयास भी करेगी। वहीं मंत्री पांडे ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। हल्द्वानी की महान जनता को इस इंडोर स्टेडियम की मैं बधाई देता हूं। आज विभाग को समर्पित किया गया है। सभी यहाँ के खिलाड़ी, हमारे मीडिया के लोग, यहाँ की आम जनता यहाँ आके अपने फिटनेस पे ध्यान दें, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। मैं उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में जाने की चल रही अफवाह को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में आकर दुष्प्रचार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे बारे में अफवाह उड़ा रही है। तो अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी घोषणा करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। ऐसे लोगों की घोषणा करता हूं, आलोचना करता हूं जो बिना तथ्यों के आधार पर इस पर मनगढ़ंत समाचार, अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में आगामी 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद ने सभी विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रचार वाहन के माध्यम से स्थानीय लोगों को महारैली में शामिल होने के लिए आह्वान किया जाएगा। महारैली से ही 2022 के विधानसभा चुनावों का आगाज किया जाएगा। सांसद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिवस की बधाई दी है। 4 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी इस रैली के माध्यम से आगाज करेगा। और कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। कोई काम अच्छे ढंग से होता है तो सफलता ईश्वर उसमें देते हैं। 4 दिसंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पवेलियन ग्राउंड में रिहर्सल जारी है। परेड ग्राउंड और पवेलियन ग्राउंड में लगातार हेलीकॉप्टर उतारकर
रिहर्सल की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अच्छा खासा इंतजाम कर रही है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात करने की तैयारी चल रही है। बता दें, इससे पहले प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। और खबर हरिद्वार से है, जहां देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर हरिद्वार में भी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यक्रम के दौरान एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। रैली में लगभग 40,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल होंगे। ज्वालापुर विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा से लगभग 4,000 लोग रैली में शामिल होंगे। जितने भी विधायक हैं उत्तराखंड के, भाजपा के नेता हैं, सभी तैयारियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में विधायक जी। प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? 4 दिसंबर की होने वाली रैली हमारे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, हमारे उत्तराखंड में आने वाले चुनाव की दृष्टि से, आने वाली 60 सीटों को जीतने से हमारा जो एक लक्ष्य है उसको पार करेंगे। माननीय मोदी जी का जो क्रेज है देश और दुनिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप देख सकते हैं, छोटी सी समूह के अंदर हमने बैठक बुलाई और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ से लगभग 50 बजे ज्वालापुर विधानसभा से नरेंद्र मोदी की रैली में जा रही है। हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं का। उनकी जो भावना है, उनको बार बार ये संदेश मिल रहा है कि हम सब लोग नरेंद्र मोदी की रैली में चलेंगे। वो ऊर्जा जो हमें मिलने वाली है, जो उत्तराखंड के अंदर नया विकास का एक आयाम रखने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के आने वाले चुनाव में 2022 में ये परिणाम 60 से ज्यादा सीटें जीतकर हम उसको अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और ज्वालापुर विधानसभा को हम पहले से ज्यादा अधिक वोट जीतेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। मोदी जी पहुंच रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, शुरुआत ही है, किस तरह देखिए एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त करने का। कांग्रेस ने विकास की ओर ना करके विनाश की ओर धकेला है। हम उस विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो उत्तराखंड का विकास हुआ, ऑल वेदर रोड की बात करें, तमाम सड़कों की बात करें, आज 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये मोदी और नितिन गडकरी की देन है। मोदी जी के आने से पार्टी के अंदर एक ऊर्जा का प्रचार होगा और विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ही फायदा होने वाला है और लगभग जो पार्टी है 60 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली, स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। किसी भी राज्य का विकास उसके ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है और ग्रामीण विकास की नींव ग्राम पंचायतों से शुरू होती है, ताकि गांव के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत जनता व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। इनके जनप्रतिनिधियों के बिना विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत करने का काम लगातार कर रही है उत्तराखंड सरकार। लंबे समय से उठ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर मुख्यमंत्री ने लगाई है मोहर। पंचायत सदस्यों को सौगात देते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए, उप प्रमुख ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य को 1,000 से 1,500 रुपए प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 से 700 रुपए प्रति बैठक दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अब जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्य मंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था, हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे। कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों ने कोरोना वॉरियर्स की भांति कार्य किया है। इसलिए इस साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा भी की गई है। आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। मैं आज आपको कोरोना काल में किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ।
ग्राम प्रधानों ने कार्य किया है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। इसके तहत हमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई है और हमें काफी अच्छा भी लगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूती देकर ग्रामीण विकास को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। साथ ही ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सब बनेंगे फॉलोअर्स, सब बनेंगे फैन। इस वर्ल्ड का फील्ड में टशन का ये जश्न है, राष्ट्रीय टशन का जश्न। खुदी को आजमाया है, ये अंदाज आया भी मैं हूँ शिवदास पान मसाला। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 और 828384। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। और ब्रेक के बाद खबर देहरादून से, जहां पर प्रीतम सिंह ने देवस्थानम बोर्ड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुमत के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को कानून बनाया था। हमने हमेशा ही देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया। हमने कहा था कि सरकार बनने पर हम इस कानून को निरस्त करेंगे। सरकार ने दबाव में आकर कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। बीजेपी की सरकार रोल बैक की सरकार है। और धामी सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी मुख्यालय में कैंप फायर और चौपाल का आयोजन कर देवस्थानम बोर्ड बन जाने पर खुशी जताई। साथ ही चुनाव घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार पर जो दबाव बनाया उसी का परिणाम है कि बोर्ड भंग करना पड़ा। जय माता दी, 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 लाल बिटिया, जय माता दी, लाल चूड़ी, जय माता दी, 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 शेर सवारी, जय माता दी, पहाड़ों वाली, जय माता। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न झांकियों द्वारा शास्त्री चौक से महोत्सव स्थल जोहार क्लब मैदान तक रोड शो किया गया। इस महोत्सव में ऐतिहासिक झांकियां निकाली गई, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान विधायक हरीश धामी समेत कई लोग मौजूद रहे।
काला ढूंगी और लाल कुआं में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने रोड शो में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारे समर्थकों का उत्साह ही पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न होते हुए भी लोगों को बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ईमानदार होनी चाहिए, सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं होती। उन्होंने कहा 2022 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा, जबकि कांग्रेस आपसी लड़ाई में व्यस्त है। बीजेपी का 60 पार का नारा एक जुमला है। उन्होंने कहा कि जनता अपना मन बना चुकी है और अब की बार आपको मौका देगी। कोई भी सरकार अगर नियत से और ईमानदारी से काम करे तो पैसे की कभी किसी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि आप देखेंगे कि किसी नेता के लिए जब हेलीकॉप्टर खरीदा गया तो कोई पैसे की कमी नहीं, जब उन नेताओं के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई तब पैसे की कोई कमी नहीं। तो किया जा सकता है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, बेरोजगारों को 5000 भत्ता दिया जा सकता है। और खबर देहरादून से, जहां दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विजय शंखनाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना उत्तराखंड में भी लागू होगी। इस योजना के माध्यम से सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार में इस योजना के माध्यम से 2500 रुपए का ट्रेवल स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाता है। 21 सालों के इस प्रदेश में आज सुविधाओं का अकाल पड़ चुका है। राज्य बनने के बाद लगभग 20-21 साल में बीजेपी और कांग्रेस सत्ता में आते रहे, लेकिन बच्चों के कोचिंग का इंतजाम न करवा पाए, बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम न करवा पाए। और आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने हल्द्वानी के बनभूलापुरा में जनसभा करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल मॉडल के साथ है। वहीं इमरान हुसैन ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 21 साल से उत्तराखंड राज्य में दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती चल रही है और उत्तराखंड में केवल सीएम बदले जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके पास टिकाऊ सीएम नहीं है वो राज्य का विकास कैसे कर सकता है। एक पार्टी ऐसी सरकार में जिसके पास मुख्यमंत्री नहीं है, बार बार बदली जा रहे हैं, जिनके पास टिकाऊ मुख्यमंत्री नहीं है वो सरकार क्या चलाएंगे। दोनों ही पार्टियों से परेशान है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जनता का तो विकास किया नहीं, लेकिन पार्टियों का और नेताओं का विकास जरूर हो गया है। तो लोग बाग तरसते हैं, लोग बाग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सभी दल सत्ता तक पहुंचने के लिए हर समीकरणों को साधने में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जसपुर में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आप नेता ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद आप नेता इमरान हुसैन ने स्थानीय और लकड़ी मंडी व्यापारियों से मुलाकात की। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। पहले तीसरा विकल्प नहीं था उत्तराखंड के अंदर, दो ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के पास तीसरा विकल्प है और लोग बदलाव चाहते हैं। जसपुर में काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल 1 दिसंबर से टोल टैक्स वसूली शुरू की जानी थी, जिसके चलते अब टोल टैक्स शुरू किया गया तो वाहन चालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। टोल अधिकारी का कहना है कि एनएचआई के गजट आने के बाद महीने के पास बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी और सभी को सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूजर को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूजर को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड में 3 दिन में अब तक 13,000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट के बाद 50 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। 13,062 लोगों का टेस्ट करा चुके हैं और उसमें 50 लोग पॉजिटिव हैं। पर ये अधिकांश इस 50 में से अधिकांश 3 जगह पे ही है, तो ज़्यादा नंबर यहीं पर, तो हम फिर भी हम तो पूरे 100% लोगों का कराएंगे और यहाँ जहाँ जहाँ इसको ट्रेस हो रहे हैं उस पर उनको आइसोलेट वगैरह करके क्वारंटाइन करके। और खबर कोटद्वार से है, जहां दुगड्डा ब्लॉक के भैटगांव में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन को गुलदार को पकड़ने की सूचना दी गई, मगर स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। इधर मौके पर मौजूद तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बहुत परेशानी लगे ना हमको ना पुलिस और ना हमको सब ग्रस्त और बाघ से गुलदार भालू वाले ना अब तो हमें बहुत परेशानी। वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से। मैंने जब फोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया, मैंने फिर डीएम साहब को पुनः फोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा। उन्होंने फिर प्रधान के तहसीलदार साहब मौके पहुंचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे और जो भी कार्रवाई हो रही है और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। बाजपुर के ठोटूपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में गुलदार का शावक देखने को मिला। गुलदार के शावक को देखते ही गन्ने की कटाई कर रहे लोग मौके से फरार हो गए। वहीं वनबीट अधिकारी ने बताया कि खेत में मिला गुलदार का शावक 2 दिन का होना प्रतीत हो रहा। उन्होंने बताया कि गुलदार के शावक को उसकी मां के पास भेजने के लिए गन्ने के खेत में छोड़ा गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि गुलदार के शावक की मां नहीं पहुंची तो उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाएगा। मिली थी, इसकी सूचना पे हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे छोटूपुरा में और ये लगभग 2 दिन का बच्चा है, तो यहाँ से बिछुड़ गया है। ये लाई के खेत में पानी लगा रहा था फुहारे, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो कहने लगे ये क्या है जानवर। मैंने कहा ये तो उसका तेंदुए का बच्चा है। तो फिर उन्होंने सबने इसको शायद फोटो भी खींची, मेरा भी पोता है वो भी। और बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।